सुधार पाया है और न कोई सुधार पाएगा। इस दुनिया को न कोई आज तक सुधार पाया है और न कोई सुधार पाएगा। ये अपने विचारधारा से चलती है। पूरा संसार नहीं सुधर सकता। कुछ ऐसे ही लोग जो हैं वही विचारवान हैं, तो विचार को पकड़ सकते हैं। और व्यक्ति भी तभी सुधरेगा जब वह स्वयं ध्यान देगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों सुनो, यदि कोई हठ पूर्वक नरक में पड़ता है तो क्या करोगे? अगर कोई हठ पूर्वक नरक में पड़ना ही चाहता है, आपकी बात मानता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? समझाना आपका धर्म है, समझा रहे नहीं मान रहा है तो जो इसकी इच्छा है वो करे, आप क्या कर सकते हैं? तो आप उसे पढ़ने दीजिए, यह रोकने से न रुकेगा। तुम तो उसे मुड़कर अपनी कल्याण साधना में लगो, उसे छोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि संसार में बहुत से लोग हैं जो केवल अवगुण को ही देखते हैं, गुण को नहीं देखते हैं। और संसार तो अवगुण प्रधान है। आप अगर अवगुण को खोजने लगेंगे तो कहीं न कहीं हर इंसान के पास अवगुण आपको मिल जाएगा। खोजने वाले तो भगवान में भी अवगुण खोज लेते हैं, उनको अवगुण ही दिखाई देता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम हो, चाहे कबीर हो, अवगुण खोजने वाले अवगुण ढूंढ लेते हैं और अवगुण को दिखाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से क्या मतलब है? अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। जग तो लड़ता है, जग को लड़ने का काम ही है। विषमता से भरा हुआ है और विषमता से भरा रहेगा, कभी समतावान नहीं बनेगा। कोई कोई विवेकी पुरुष है जो संत महापुरुष के शरण में जाते हैं, आते हैं, सत्संग प्रवचन सुनते हैं, उन्हीं की विचारधाराएं, उन्हीं का व्यवहार शुद्ध होता है। वरना तो लोग केवल सांसारिकता में जकड़े हुए हैं। हाथी चलती है अपने गति से, लोग उसे देखते हैं, कितना कुत्ता उसको देख करके भूखते हैं, आगे पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन हाथी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो चलता जाता है। ऐसे कुत्तों से क्या फर्क पड़ता है? कुत्ता भूखते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, हाथी मुड़कर ऐसे कुत्तों को देखती नहीं। क्या करेंगे? ऐसे संसार में बहुत से कुत्ते